हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैंने चैप्टर 5 तक एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। इन वीडियोज़ में मैं आपके साथ 20 एमसीक्यू डिस्कस करती हूँ, जिसमें आपके चैप्टर के ऑलमोस्ट हर टॉपिक कवर हो जाएं। इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं और कुछ थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन रहे हैं, जिसके लिए आपका एमसीक्यू जो है वो बेनिफिशियल तौर पे आप उसको अटेंड कर सकें या किस तरीके से आंसर आपको देना है, ये चीज़ का आइडिया आपको हो जाए। तो उसके लिए आपके ये सारे 10 चैप्टर्स के एमसीक्यू सीरीज़ मैंने बनाई है। आगे भी बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यू सीरीज़ जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 से टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पार्शियल कर्ल अप इज कंडक्टेड टू टेस्ट। पार्शियल कर्ल अप जो है वो किस चीज़ को कंडक्ट करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है या किस लिए ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। सो योर करेक्ट आंसर इज एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, ऑप्शन नंबर ए। एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए पार्शियल कर्ल अप टेस्ट जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है कि कितनी आपकी एब्डोमिन एरिया की स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रॉन्ग है आप, तो उसको मेजर करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। When was Sai Khelo India fitness test was introduced? Sai Khelo India fitness test कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो करेक्ट डेट इज 9 जैन 2019, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साई खेलो इंडिया कोई बहुत पुराना नहीं है, 2019 में ही इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसकी डेट वगैरह आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर थ्योरी में भी लिखने को लिए आता है तो ये पॉइंट आप ऐड ऑन करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो 9 जैन 2019। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। द सिट एंड रीच टेस्ट इज द मोस्ट कॉमन वे टू मेजर लोअर बैक एंड हैम स्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी। असर्शन दिया हुआ है आपको, सिट एंड रीच टेस्ट जो होता है वो सबसे कॉमन तरीका होता है आपकी लोअर बैक और हैम स्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए। ठीक, इसका कारण आपको दे रखा है। इट इज़ यूज्ड बाय एक्सरसाइजिंग फिजियोलॉजिस्ट एंड फिटनेस ट्रेनर। जनरली इस टेस्ट को आपके फिटनेस ट्रेनर और फिजियोलॉजिस्ट की तरफ से इंट्रोड्यूस किया जाता है टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए स्टार्टिंग एंड एक्सरसाइज प्रोग्राम, ताकि एक अच्छे तरीके से आपका एक्सरसाइज प्रोग्राम सेटअप हो सके। सो आपका आंसर यहाँ दे रखा है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। जो असर्शन स्टेटमेंट है वो हमारी बिल्कुल सही है, लेकिन जो इसका रीजन दे रखा है वो बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग इन एक्सरसाइज हम इसको करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि एक्सरसाइज के आफ्टर नहीं होना चाहिए था, बिफोर होना चाहिए था। किसी भी एक्सरसाइज से पहले सिट एंड रीच टेस्ट कराया जाता है ताकि एक प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी पर्सन की अचीव हो सके। तो यहाँ पे ये वर्ड की जगह अगर बिफोर लिखा होता तो आपका आंसर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती, अदरवाइज आपका रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। BMR रेफर्स टू। BMR किस चीज़ को दिखाता है, क्या रेफर करता है या उसका फुल फॉर्म क्या है? सो करेक्ट आंसर इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शंस बहुत ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में भी फुल फॉर्म अक्सर हमको लगता है बहुत इजी है और हम जल्दी जल्दी मार्क कर देते हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो बॉडी, ऊपर 2 ऑप्शंस बॉडी है, नीचे 2 ऑप्शन बेसल है। केवल पहला वर्ड देखकर मार्क मत कर दीजिएगा, अदरवाइज कहीं पर आपको लग सकता है कि डी है आंसर। नहीं, यहाँ मेटाबॉलिज्म रेट है, राइट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द करेक्ट आंसर, ये सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। BMR रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी योर बॉडी नीड्स टू मेंटेन। BMR जो है वो आपका वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो आपकी बॉडी मेंटेन करती है। तो आपकी बॉडी क्या मेंटेन करती है इन BMR? सो करेक्ट आंसर इज होमोस्टैसिस जो होता है उसको मेंटेन रखती है। होमोस्टैटिस आपका एक तरीके का सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है जो आपको किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में सर्वाइव करने के लिए, फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हैं तो आपको एक एनर्जी उससे प्रोवाइड होती है, तो वो आपका कहलाता है होम्योस्टैटिस। देन आते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 6। पिक दी ऑड वन आउट। इनमें से कौन सा एक ऑड वन आउट है आपको वो पिक करना है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आपका ऑड वन आउट है वो है पार्शियल कर्ल अप। पार्शियल कर्ल अप जो है वो आपका अलग है। बाकी आर्म कर्ल टेस्ट, चेयर स्टैंड टेस्ट, 6 मिनट वॉक टेस्ट, ये सारे के सारे आपके रिकली एंड जोन्स टेस्ट हैं जो दे रखे हैं, लेकिन पार्शियल कर्ल अप जो है आपका वो एफेयर टेस्ट में है। सो ऑड वन आउट इसमें डी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका द वेट ऑफ डंबल इन आर्म कर्ल टेस्ट फॉर मेन।
जो आमकल टेस्ट होता है उसमें जो डंबल का वेट होता है वो मेन के लिए क्या होता है? सो इसमें करेक्ट आंसर आपका है 8 पाउंड। जो मेन के लिए होता है वो 8 पाउंड आपके डंबल का वेट होता है इन आमकल टेस्ट, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए करवाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चेयर स्टैंड टेस्ट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग दी। चेयर स्टैंड टेस्ट किस चीज़ को मेजर करने के लिए किया जाता है? सो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए आपका चेयर स्टैंड टेस्ट होता है। अगेन ये भी रिकली एंड जोन्स टेस्ट है, यानी सीनियर सिटीजन टेस्ट से रिलेटेड है कि लोअर बैक स्ट्रेंथ जो है या लोअर बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो मेजर हो सके। सो चेयर स्टैंड टेस्ट। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी BMR डिफर बिटवीन मेल एंड फीमेल। जो बेसल BMR निकालने का जो तरीका है वो आपका मेल और फीमेल में दोनों में ही अलग अलग है। रीज़न इसका दे रखा है कि फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस आल्सो अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ BMR। जो एक फिजियोलॉजिकल डिफरेंस होता है मेल फीमेल में, या फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो होते हैं वो दोनों ही आपके BMR को अफेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है असर्शन। रीज़न दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि ऊपर हमने बताया कि बेसल मेटाबॉलिक जो है वो मेल फीमेल का अलग तरीके से मेजर किया जाता है, और नीचे हमने उसका रीज़न भी सही दे रखा है क्योंकि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स दोनों में अलग अलग होते हैं, इसीलिए आपका BMR अलग अलग तरीके से टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ दीज इज़ नीडेड फॉर 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। इनमें से कौन सी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी अगर हम 8 फुट अप एंड गो टेस्ट कर रहे हैं तो? सो योर करेक्ट आंसर इज़ स्टॉप वॉच। हमें स्टॉप वॉच की ज़रूरत पड़ेगी 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, मतलब कि 8 फुट तक वॉक करनी होती है पर्सन को जो सीनियर सिटीज़न है, तो उसमें स्टॉप वॉच की ज़रूरत होती है ताकि हम ये मॉनिटर कर सकें कि उन्होंने 8 फुट की दूरी कितनी देर में पार की है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। 600 यार्ड रन और वॉक इज़ कंडक्टेड टू। 600 यार्ड का जो रन और वॉक टेस्ट होता है वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए या क्यों करवाया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए आपका 600 यार्ड रन या वॉक टेस्ट करवाया जाता है, ताकि हम ये देख सकें कि पर्टिकुलर पर्सन के अंदर एंड्योरेंस कितनी है, यानी किसी भी काम को देर तक करने की क्षमता कैसी है उसके अंदर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। साई खेलो इंडिया या SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट फॉर स्कूल चिल्ड्रन इज कंस्ट्रक्टेड टू असेस ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पोर्ट्स स्किल। जो आपका SAI खेलो इंडिया है फिटनेस टेस्ट जो है वो स्कूल चिल्ड्रन के लिए है, ताकि एक स्पेसिफिक टाइप का ही स्पोर्ट्स स्किल पर्सन में हो सके, यानी बच्चे में हम एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स की स्किल ही उसके अंदर जगा सकें, उसको कंस्ट्रक्ट कर सकें। इसके लिए आपका SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट होता है। रीज़न दे रखा है स्पोर्ट्स स्किल्स असेसमेंट इज़ नॉट द एम ऑफ SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट फॉर स्कूल चिल्ड्रन, यानी कि स्पोर्ट्स स्किल का कोई लेना देना नहीं है आपके साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट से। तो यहाँ पे आपका जो असर्शन दे रखा है वो गलत है और रीज़न सही है। रीज़न इसलिए सही है क्योंकि हम यहाँ पे केवल स्कूल चिल्ड्रन पे फोकस नहीं करते हैं, पहली चीज़ तो वो स्टेटमेंट हमारा रीज़न सही है, लेकिन हमारा असर्शन गलत है क्योंकि असर्शन में कह रखा है स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्किल। तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्किल्स नहीं चाहिए होती हैं, यहाँ पे आपके जनरल स्किल्स पे भी वर्क किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा आपकी जो साई खेलो फिटनेस टेस्ट है उसमें केवल उसी बच्चे को लिया जाएगा जिसको जनरल स्पोर्ट्स के बारे में पता है, केवल हमें उसे बिल्कुल स्पेसिफिक स्किल्स देनी है तो ही हम उसको कंपटीशन में लेंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है बच्चे का जो स्पोर्ट्स के लिए इनकरेज होते हैं, तो इसीलिए आपका यहाँ स्पेसिफिक वर्ड है, इसलिए असर्शन जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सिट एंड रीच टेस्ट इज परफॉर्म्ड आफ्टर। सिट एंड रीच टेस्ट जो है वो आपका परफॉर्म किया जाता है किसके बाद? सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है वार्मिंग अप के बाद सिट एंड रीच टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि कूलिंग डाउन का यहाँ कोई इम्पोर्टेंस नहीं बनती आपकी सिट एंड रीच टेस्ट की। वार्मिंग अप के जस्ट बाद ही हम सिट एंड रीच टेस्ट कराते हैं, ताकि हम एक पर्टिकुलर पर्सन जो सीनियर सिटीजन है हम देख सकें कि उसके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। और FAR टेस्ट में भी ये वार्मिंग अप के बाद ही कराया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाउ मेनी सीरीज ऑफ टेस्ट आर देयर इन दी प्रिस्क्राइब रिकली एंड जोन्स फिटनेस टेस्ट। रिकली एंड जोन फिटनेस टेस्ट में कितने टेस्ट दिए हैं?
या कितनी सीरीज़ के टेस्ट हैं। तो आंसर आपका जो करेक्ट है वो है 6, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। 6 टेस्ट होते हैं आपके रिकली एंड जोन्स में। नाम वगैरह अच्छे से याद करके जाइएगा, बिकॉज ये आपको कई बार लॉन्ग में 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है कि एन लिस्ट, यानी कि पूरी की पूरी लिस्ट लिखें, 6 टेस्ट के नाम लिखें एंड एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ देम या एक्सप्लेन एनी 1 ऑफ देम। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि सारे नाम क्या हैं और पर्टिकुलर टेस्ट करते क्या हैं। साथ ही साथ अगर आपको कहीं पर भी थ्योरी के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है, तो थ्योरी के क्वेश्चंस की भी मैंने सीरीज़ बनाई है, जो कि आपको क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। मैंने हर चैप्टर की सेपरेट वर्कशीट डिस्कस की है, तो ताकि आपको आंसर है कि 3 मार्क्स में कितना लिखना है, 4 में कितना लिखना है या 5 में कितना लिखना है। तो वहाँ भी आप उन सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा फॉर योर थ्योरी सेक्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट इज डन टू चेक। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट जो होता है वो आपका किया जाता है टू चेक। किस चीज़ को चेक करने के लिए किया जाता है? फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए किया जाता है कि चेयर सिट एंड रीच टेस्ट जो है वो एक पर्सन जो है उसके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके हाथ और पैर की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, वो मेजर करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट फॉर स्कूल चिल्ड्रेन कंसिस्ट ऑफ। इनमें से कौन सी चीज़ आपके साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट में इंक्लूडेड है? फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, प्लेट टैपिंग टेस्ट, एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप या ऑल ऑफ दीज। सो इसमें करेक्ट आंसर जो आपका है वो है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि फ्लेमिंगो टेस्ट भी होता है आपका SAI में, प्लेट टैपिंग टेस्ट भी होता है और एब्डोमिनल पार्शियल कर्ल अप टेस्ट भी होता है। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। विच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट। इनमें से कौन सा आपका SAI खेलो फिटनेस टेस्ट का पार्ट नहीं है? स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी या स्पीड। सो योर करेक्ट आंसर इज एजिलिटी। जो एजिलिटी है उसको नहीं मेजर किया जाता है आपके जितने भी साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के अंदर टेस्ट दिए हैं, उसमें कोई भी टेस्ट एजिलिटी मेजर करने के लिए नहीं होता। बट हाँ, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, ये सब कुछ मेजर करने के लिए टेस्ट हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चंस में कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हर जो टेस्ट दे रखा है, जैसे एफेयर टेस्ट है और SAI खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट है और आपका सीनियर सिटीजन टेस्ट है, इन सारे टेस्ट में अंदर कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड हैं, उनके नाम वगैरह और वो उनके मेन पर्पस क्या हैं, वो ज़रूर याद करके जाइएगा। इस चैप्टर में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे MCQ पार्ट ले लीजिए, चाहे थ्योरी पार्ट ले लीजिए, आपको सारे जितने टेस्ट के मेन हैं, आपके मेन सोर्स हैं, उनके अंदर के जितने टेस्ट सेपरेट दिए हैं वो ज़रूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। फ्लेक्सिबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय इलास्टिसिटी ऑफ मसल्स, टेंडन्स एंड। सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स को मेजर करने के लिए मसल, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स जो होते हैं उनकी इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करता है फ्लेक्सिबिलिटी। एक शरीर में कैसी फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपके मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट जो है होते हैं वो दर्शाते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। असर्शन एंड रीजन बेस्ड। असर्शन, वन on each side of the examinee there are 2 assistants requested to grip the knee in a locked position। ठीक है, एक आपको सिचुएशन दी है कि एक एग्जामिनी है, यानी एक पर्सन है जो टेस्ट कर रहा है, उनके अगल बगल 2 असिस्टेंट खड़े हैं और उन्होंने उस एग्जामिनी से कहा है कि वो जो अपनी नी की ग्रिप है उसको बनाए रखें। ठीक है, पैरों की ग्रिप अच्छे से लॉक करके रखें। इसका कारण आपको दे रखा है, दिस प्रिवेंट एनी बेंडिंग मूवमेंट वाइल द एग्जामिनर इनिशिएट्स स्ट्रेचिंग हिज और हर हैंड्स फॉरवर्ड एंड पुशेस द रिफ्लेक्स मेजर केस एज पर दी फार डाउन दी यार्ड स्टिक एज पॉसिबल। ये इसलिए करने के लिए कहा है ताकि जो एक एग्जामिनी है जो वो जिस भी टेस्ट को परफॉर्म करने जा रहा है उस पर उसकी पकड़ जो है वो अच्छे से बनी रहे, यानी कि एक अच्छी सी पावर मिल सके उस पर्सन को जो टेस्ट को परफॉर्म करने जा रहा है। जनरली यहाँ पे रनिंग से रिलेटेड आपका टेस्ट परफॉर्म होने जा रहा है या कोई बैलेंसिंग टाइप का टेस्ट आपका परफॉर्म होने जा रहा है जिसकी ये सिचुएशन आपको दे रखी है। तो ऊपर एग्जामिनर ने कहा कि जो आपके असिस्टेंट हैं उन्होंने एग्जामिनर से कहा है कि दोनों पैरों की ग्रिप अच्छे से बना के रखें, और नीचे आपको रीज़न दे रखा है कि क्यों ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसलिए कहा है ताकि जो एक रिफ्लेक्स मेजर है वो अच्छे से बना रहे, स्ट्रेचिंग वगैरह अच्छे से हो सके, इसके लिए। तो यहाँ पे आंसर जो आपका है, बोथ असर्शन रीज़न दोनों सही हैं और उनका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है कि ऊपर उन्होंने एक सिचुएशन दी और नीचे उसका कारण भी बताया कि ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हैं।
सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। बैक स्क्रैच टेस्ट इज़ यूज टू मेजर। बैक स्क्रैच टेस्ट जो है वो किस चीज़ को मेजर करने के लिए कि टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए बैक स्क्रैच टेस्ट आपका परफॉर्म किया जाता है, ताकि देखा जा सके कि जो एक सीनियर सिटीजन है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। सो ये आपके 20 MCQs इस चैप्टर से रिलेटेड ख़त्म हुए। आई होप आपको ये MCQs क्लियर हुए हों। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि अभी बाकी चैप्टर्स के भी 20 MCQs मैं डिस्कस करूँगी 1 बाय 1, तो वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा। बाकी आपके बोर्ड्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।